हेलो एवरीवन, हिंदखोज डिक्शनरी वोकैबुलरी सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टिप्स और ट्रिक्स की, जो कि आपको हेल्पफुल हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को सॉल्व करने के लिए। एस से सिनोनिम्स मैंने डिनोट किया है और ए से एंटोनिम्स। इसके मैंने पहले ही वीडियोस बनाए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा मैंने अपना जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था वो मैंने आपको बताया था नाउन सफिक्सेस के बारे में। नाउन सफिक्सेस कौन कौन से होते हैं और किस तरह से उन सफिक्सेस के हेल्प से हम नाउन को रिकग्नाइज करेंगे, ये हमने उस वीडियो में देखा था। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। टिप्स और नाउन सफिक्सेस, इन सभी वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप वहां से इन्हें फिर से एक बार देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव सफिक्स की। एडजेक्टिव सफिक्स किस तरह से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो वर्ड्स दिए जाते हैं जिनके हमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ढूंढने हैं, तो उनमें हम किस तरह से वर्ड का पता लगाएं कि वो एडजेक्टिव्स हैं। उसके लिए हम किस मेथड का यूज़ करेंगे? सफिक्सेस का। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक वर्ड है सेडिशियस, ठीक है, SEDTIOUS। अब ये वर्ड अगर आपको एग्जाम में दिया जा रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये वर्ड का किस पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पहले तो हमें यही जानना होगा, तभी तो हमें आगे के जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें हम जाके देखेंगे कि वो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग है या नहीं। तो यहाँ पर जो OUS है ये हम देखेंगे। OUS एक्चुअली एक एडजेक्टिव सफिक्स है और इसीलिए ये वर्ड जो है ये भी एक एडजेक्टिव हुआ। तो ऑप्शन में जो भी एडजेक्टिव होगा उसी ऑप्शन को हम चूज करेंगे। सेडिशियस का मतलब क्या होता है? देशद्रोही, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि एडजेक्टिव सफिक्स कौन कौन से हैं। इससे पहले हम एक बार जान लेते हैं कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। पहले हम ये जानते हैं कि सफिक्स क्या होते हैं। सफिक्स is a letter or group of letters added at the end of a word which makes a new word। किसी भी शब्द के पीछे जोड़े जाने वाले शब्दांश, a letter और group of letters, उन्हें हम कहते हैं सफिक्स। और ये क्या करते हैं? कोई भी न्यू वर्ड बनाते हैं। जैसे वर्ब से एडजेक्टिव, अभी यहाँ पर हम एडजेक्टिव सीख रहे हैं, तो एडजेक्टिव वर्ब से एडजेक्टिव बना सकते हैं या नाउन से एडजेक्टिव बना सकते हैं। तो सफिक्सेस किसी भी वर्ड का फॉर्म बदल देते हैं। जब भी हम सफिक्सेस लगाते हैं तो उसमें स्पेलिंग चेंज होता है, स्पेलिंग्स कभी कभी बदल जाती है। हिंदी में सफिक्सेस को क्या कहते हैं? हिंदी में सफिक्सेस को कहते हैं प्रत्यय। आपने प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में तो जाना ही है, तो हिंदी में सफिक्स को प्रत्यय कहते हैं। अब हम जानते हैं कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। एक बार क्विकली उसे भी रिवाइज कर लेते हैं कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल अस मोर अबाउट अ नाउन। किसी भी नाउन के बारे में, नाउन क्या होता है? संज्ञा। तो किसी भी नाउन के बारे में जो शब्द कुछ ज़्यादा बताए उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे द बिग डॉग वॉज हंग्री, तो यहाँ पर डॉग क्या है? डॉग है नाउन, ठीक है। उससे आगे बिग किसके बारे में बात कर रहा है? डॉग के बारे में। तो जो डॉग बिग है ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। ये आपने बहुत बार पढ़ा भी है, पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम मूव करते हैं एडजेक्टिव सफिक्स के बारे में। सबसे पहला जो एडजेक्टिव सफिक्स है वो है एबल और एबल सफिक्स। इन दोनों को ही हम
एबल के नाम से जानते हैं, इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? कैपेबल ऑफ बीइंग या कैपेबल ऑफ और वर्दी ऑफ, टेंडिंग टू, किसी भी चीज़ में सक्षम होना। एग्जाम्पल देखिए, फ्लेमेबल, यहाँ पर ABLE है, तो ये क्या हुआ? ये वर्ड सफिक्स हुआ। फ्लेमेबल जो जिसमें आग लगने की में कैपेबल हो, ऐसी कोई भी वस्तु जो कैपेबल हो आग लगाने में। इसी तरह से डिस्क्रिमिनेबल, कल्पेबल, अकाउंटेबल, पीटेबल, एक्सेप्टेबल या इडेबल। इडेबल यहाँ पर IBLE सफिक्स है। इडेबल का मतलब क्या होता है? कोई भी खाने योग्य वस्तु। अब यहाँ पर एबल और इबल, इन दोनों में ही डिफरेंस है। इसमें जब भी कब हम लगाएंगे, कब नहीं लगाएंगे, इसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस का वेट करना पड़ेगा। वहाँ पर मैं आपको इनसे रिलेटेड स्पेलिंग रूल्स बताऊंगी, तो आप मेरे साथ अगले वीडियोस में भी बने रहिएगा। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाए। चलिए, बात कर रहे थे हम सफिक्सेस के बारे में। एबल और इबल सफिक्स, ये एडजेक्टिव सफिक्स है। किसी भी वर्ड के आगे अगर आपको एबल या इबल IBLE ये लेटर्स मिलते हैं तो आप इमीडिएटली उस वर्ड को एडजेक्टिव ही मानेंगे। नेक्स्ट सफिक्स है AL सफिक्स। AL में कौन कौन सा आएगा? AL, IAL या ICAL, ये तीनों ही सफिक्सेस वर्ड लेटर कॉम्बिनेशन अगर किसी वर्ड के पीछे हैं तो वो वर्ड हमारा एडजेक्टिव होगा। और इसका मतलब क्या होता है AL सफिक्स का? पर्टेनिंग टू समथिंग, रिलेटिंग टू, हैविंग द क्वालिटी ऑफ, किसी भी चीज़ की क्वालिटी होना। आप एग्जाम्पल देखिए, एक्सीडेंटल, सोशल, एजुकेशनल, यूनिवर्सल, ब्रूटल, पर्सनल, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल में ICAL है, हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल, रीजनल, मेंटल। अब रीजनल, रीजनल एडजेक्टिव हुआ। अब रीजन, रीजन नाउन है, ठीक है। रीजन अगर आप अलग से देखें तो रीजन जो है ये एक नाउन है और इसमें हमने AL सफिक्स जोड़ा है तो ये बन गया रीजनल, जिसमें रीजन किसी क्षेत्र की विशेषता हो, क्वालिटी हो। तो इस तरह से हमें एडजेक्टिव वर्ड मिला। नेक्स्ट जो सफिक्स है वो है ANT या ENT सफिक्स। किसी भी वर्ड के पीछे अगर ANT या ENT लेटर कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा। और इसका मतलब क्या होता है? परफॉर्मिंग और बीइंग इंक्लाइंड टूवर्ड्स समथिंग, समवन। आप एग्जाम्पल देखिए, इंडिपेंडेंट, ENT यहाँ पर सफिक्स है तो इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एक सेपरेट वर्ड है, वर्ब है और ENT लग रहा है तो ये बन गया एडजेक्टिव। यहाँ पर कैसे हमें पता चला? ENT सफिक्स से। वैकेंट, वैकेंट ANT है, इम्पॉर्टेंट, ब्रिलियंट, इंसेंट, इंसेंट दैट मीन्स इंसेंट का मतलब क्या होता है? इंसेंट का मतलब होता है कंटिन्यूस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लगातार। हम बोलते हैं ना कि लगातार बारिश हो रही है, इंसेंट रेन। तो यहाँ पर इंसेंट जो है ये एडजेक्टिव है। कैसे पता चला हमें? ANT सफिक्स से। तो अगर ये आपको वर्ड एग्जाम में आ रहा है तो आप इमीडिएटली ये ध्यान रखिए कि ये वर्ड एक एडजेक्टिव है। मूव करते हैं नेक्स्ट सफिक्स की तरफ जो है ARY। ARY ये भी एक एडजेक्टिव सफिक्स है। अगर किसी वर्ड के पीछे ARY लगा है तो वो एडजेक्टिव होगा। और इसका मीनिंग क्या होता है? रिलेटेड टू समथिंग, रिलेटिंग टू क्वालिटी और प्लेस, किसी प्लेस या क्वालिटी से रिलेटेड, जैसे कस्टमरी, मोमेंटरी, कॉशनरी, टाइटरी, वेटनरी, प्लेनेटरी। तो ये सब एडजेक्टिव है और ये सब हमें कैसे पता चल रहा है? ARY ये जो सफिक्स है वो लेटर कॉम्बिनेशन है हर वर्ड के पीछे, उससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जितने भी वर्ड्स हैं, कस्टमरी, मोमेंटरी, कॉशनरी, टाइटरी, वेटनरी या प्लेनेटरी, ये सभी एक एडजेक्टिव है।
हमारा नेक्स्ट एडजेक्टिव सफिक्स है ful या full। ये भी एक एडजेक्टिव सफिक्स है और इसका मतलब होता है फुल ऑफ, टेम्पटिंग और लिएबल टू। फॉर एग्जाम्पल ऑफुल, स्किलफुल, सक्सेसफुल, बाउंटीफुल, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, केयरफुल, ये सभी आपके एडजेक्टिव वर्ड्स हैं और इनका पता हमें कैसे चल रहा है, ful सफिक्स से। इन सभी वर्ड के पीछे फुल लगा हुआ है। सक्सेसफुल, सक्सेस दैट मीन्स किसी भी क्षेत्र में सक्सेस मिलना, सफलता मिलना। और सक्सेसफुल क्या हुआ, ऐसा व्यक्ति जो सक्सेसफुल हो, जो आप ये कह सकते हैं कि वो बहुत सक्सेसफुल है, अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है। तो यहाँ पर सक्सेसफुल क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, लिएबल टू, फुल ऑफ। इसी तरह से केयरफुल, केयर प्लस फुल, केयरफुल। तो यहाँ पर फुल का क्या मतलब हुआ, केयरफुल अगर हम बोल रहे हैं कि वो बहुत ही सावधानी पूर्वक कोई काम करता है, फुल ऑफ। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड के सफिक्स की तरफ। नेक्स्ट सफिक्स है हमारा आईसी सफिक्स। किसी वर्ड के पीछे अगर आपको आईसी मिल रहा है तो वो भी एक एडजेक्टिव वर्ड होगा। ये एक एडजेक्टिव सफिक्स है, क्लियर। और इसका मतलब क्या होता है, पर्टेनिंग और रिलेटिंग टू। एग्जाम्पल देखिए, एथलेटिक, सेनिक, फैंटास्टिक, ऑर्गेनिक, एस्थेटिक, हिस्टोरिक या सिनिक। सिनिक पहले ही भी मैंने लिखा है, इसे मैं यहाँ पर कट कर दे रही हूँ। तो ये सभी जो वर्ड्स हैं ये आपके एडजेक्टिव हैं और इसका पता हमें आईसी सफिक्स से पता चलता है। नेक्स्ट है, अगर किसी वर्ड के पीछे आपको IVE ये लेटर कॉम्बिनेशन मिल रहा है जो कि एक सफिक्स है, तो वो वर्ड भी आपका एडजेक्टिव ही होगा। एडजेक्टिव दैट मीन्स विशेषण। और इसका मतलब क्या होगा, परफॉर्मिंग और टेंडिंग टूवर्ड्स नेचर ऑफ, जैसे कोऑपरेटिव, सेंसिटिव, सपोर्टिव, पेंसिव, क्रिएटिव। क्रिएटिव क्या उसका नेचर है, बहुत ही क्रिएटिव हम बोलते हैं ना, वो बहुत ही क्रिएटिव है। ही इज़ वेरी सेंसिटिव। सेंसिटिव दैट मीन्स किसी भी चीज़ से वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, किसी भी चीज़ को वो बहुत जल्दी मान लेता है, मन पर लगा लेता है, तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं सेंसिटिव। नेक्स्ट है IOUS या OUS सफिक्स। अगर आपको किसी वर्ड के पीछे ये लेटर कॉम्बिनेशन मिल रहा है, सफिक्स मिल रहा है, तो वो भी एक एडजेक्टिव वर्ड होगा और इसका मतलब होता है फुल ऑफ, रिलेटिंग टू या क्वालिटीज ऑफ। फॉर एग्जाम्पल डेंजरस, नर्वस, ग्रेशियस, मिस्टीरियस, पॉइजनस या विक्टोरियस। इन सभी को अगर आप ध्यान से देखें तो डेंजरस दैट मीन्स फुल ऑफ डेंजर, वो बहुत ही खतरनाक है। हिंदी में डेंजरस को क्या बोलते हैं, खतरनाक है। तो यहाँ पर खतरे की सारी क्वालिटीज डेंजर में है, डेंजरस में है, तो इसीलिए इसका मीनिंग हुआ खतरनाक। इस तरह से आप मीनिंग भी थोड़ा सा, अगर सफिक्स का मीनिंग आपको पता हो तो कुछ रिलेट कर सकते हैं एग्जाम में। हमारा नेक्स्ट सफिक्स है LESS, लेस सफिक्स। और इसका मतलब क्या होता है, विदाउट, लैकिंग या अनेबल टू एक्ट। ये भी एक एडजेक्टिव सफिक्स है, जैसे पावरलेस, फ्रेंडलेस, वर्थलेस, यूजलेस, होमलेस या केयरलेस। ये सभी एडजेक्टिव वर्ड है। यहाँ पर केयरलेस, केयर मतलब किसी की देख रेख करना, और लेस का मतलब क्या था, लैकिंग या अनेबल टू एक्ट विदाउट, जो कि बहुत ही केयरलेस है, मतलब बहुत ही बेतरकीब तरीके से रहता है, बिल्कुल भी केयरफुल नहीं है, बिल्कुल भी सावधानी पूर्वक नहीं रहता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं केयरलेस। पावर, आपके पास पावर है या नहीं, ताकत है या नहीं, और लेस मतलब नहीं है। लेस का मतलब होता है नहीं, विदाउट, लैकिंग, तो पावर नहीं है, विदाउट पावर, पावरलेस। हमारा नेक्स्ट सफिक्स है वाई सफिक्स या LY सफिक्स। अगर किसी वर्ड के पीछे अगर आपको LY भी मिल रहा है तो वो वाई सफिक्स ही होता है और वो एक एडजेक्टिव सफिक्स है। इसका मतलब होता है कैरेक्टराइज्ड बाय या टेंडिंग टू। उसमें उस चीज़ की, किसी भी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स हो, क्वालिटीज़ हो, जैसे रेनी, फनी,
डर्टी, मेसी, स्लीपी या ब्यूटीफुली। यहाँ पर अगर आप देखें डर्टी, डर्टी एडजेक्टिव है। डर्ट मतलब गंदा और डर्टी गंदगी, उसमें गंदगी सारे गंदा जो चीज़ होती है उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटीज़ है, तो वो हुआ डर्टी, गंदगी। नेक्स्ट सफिक्स देखिए, ये है लाइक। लाइक सफिक्स, बहुत से वर्ड्स के पीछे आपको लाइक वर्ड दिखाई देता है, जैसे लाइफ लाइक, वॉर लाइक, चाइल्ड लाइक, लाइफ लाइक, लाइफ लाइक ऑलरेडी है, लेडी लाइक या बर्ड लाइक। इसका ये सभी जो वर्ड्स हैं ये एडजेक्टिव है, समान, किसी चीज़ के समान। ठीक है, लाइक मतलब समान, ठीक है, किसी के से क्या तुलना करना। अब चाइल्ड लाइक है, बच्चों के समान, तो ये भी एक एडजेक्टिव वर्ड हुआ। हमारा नेक्स्ट सफिक्स जो है वो है ISH सफिक्स। अगर किसी वर्ड के पीछे अगर आपको ISH सफिक्स दिख रहा है तो वो भी एक एडजेक्टिव सफिक्स हुआ। दैट मीन्स वो वर्ड जो है वो एक एडजेक्टिव है, और किसी वर्ड के पीछे अगर ISH सफिक्स लग रहा है तो उसका मतलब हो जाएगा नेचर या ओरिजिन। ISH सफिक्स का मतलब ये होता है ओरिजिन या नेचर। जैसे सेल्फिश, तो आपको पता होगा कि सेल्फिश जो है वो किसी के पर्सन के नेचर से रिलेटेड है, कि वो पर्सन कैसा है, उसका वो बहुत मीन है, मतलबी है। सेल्फिश मतलब मतलबी है, तो ये नेचर से रिलेटेड है। सीपिश, पिंकिश, बुकिश, चाइल्डिश, बॉयश या फुलिश, ये सभी वर्ड्स एडजेक्टिव है, और ये हमें पता चलता है ISH सफिक्स से। और ये आपको एग्जाम में अगर आता है तो आप इमीडिएटली इसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट एडजेक्टिव सफिक्स है वो है ILE। ILE सफिक्स का मतलब क्या होता है? टेंडिंग टू या कैपेबल ऑफ। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है फ्यूटाइल, जेंटाइल, सेनाइल या फ्रेजाइल। ये सभी एडजेक्टिव वर्ड्स हैं, और इन्हें कैसे हमें पता चला? ILE सफिक्स से। इसका मतलब क्या? फ्यूटाइल, अब यहाँ पे फ्यूटाइल देखिए क्या मतलब होता है? निरर्थक, जिसका कोई यूज़ ना हो। या जेंटाइल, जेंटाइल का क्या मतलब होता है? जेंटाइल का किसके लिए यूज़ होता है? नास्तिक व्यक्ति के लिए, जो कि पूजा पाठ नहीं करता, तो उसके लिए हम जेंटाइल वर्ड यूज़ करते हैं। सेनाइल, सेनाइल का मतलब सनकी या भुलक्कड़, जो एक्चुअली ये भुलक्कड़ या सनकी किस वजह से होते हैं? बुढ़ापे की वजह से। और फ्रेजाइल, जो इजीली तोड़ा जा सके, तो उसे हम बोलते हैं फ्रेजाइल। नेक्स्ट सफिक्स है हमारा AN या IAN सफिक्स। इसका मतलब क्या होता है? वन हु इज और डज रिलेटेड टू। फॉर एग्जाम्पल एग्रेरियन या सिमेनियन। एग्रेरियन दैट मीन्स कृषि संबंधी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ठीक है, ये एग्रेरियन का मतलब कृषि संबंधी। इसी तरह से सिमियन, इसका मतलब होता है बंदर की तरह, बंदर सा। तो ये सभी मैंने आज आपको एडजेक्टिव सफिक्सेस बताए हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। आप इन्हें ध्यान से फिर से एक बार देखिएगा, पढ़िएगा, एग्जाम्पल्स को समझिएगा, उसके मीनिंग्स, कुछ के मैंने मीनिंग्स बताए हैं, कुछ के नहीं बताए हैं। उनके मीनिंग्स भी आप ज़रूर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से उनके साथ जो सफिक्स लगा है उससे उनके मीनिंग्स मैच किस तरह से कर रहे हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्ब सफिक्सेस के बारे में बताऊंगी, तो मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहिएगा। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।